अस्सलाम वालेकुम मेरे कौम के नौजवानों और मेरे साथियों। बहुत दिनों के बाद आज मन करा कि आप लोगों से गुफ्तगू करूं, कुछ अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। मैंने अब से पहले कई एक वीडियो बनाए और मैंने अपनी बात आप तक को पहुंचाने की कोशिश करी। मैं इस माशरे में देख रहा हूँ कि जाहिलियत हद से ज़्यादा भरी हुई है। कुछ तो बहुत से दो मुँहे सांप की तरह हैं, हमारे मुंह पर हमारे जैसी कहते हैं और अहमद भाई मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पीठ पीछे वो दूसरों की तरफदारी या दूसरों की ये कहिए कि प्रचार प्रसार या उनको बुरा ना लगे ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि कहीं हमसे अपोजिशन वाले नाराज़ ना हो जाएं या हमारे आका हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो ऐसे हमने बहुत से लोग देखे। तो उनसे मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि मेरे भाई, ये लड़ाई सिर्फ अहमद मियाँ की नहीं है, ना अहमद मियाँ अपना घर भरने के लिए कुछ कर रहे हैं। ये लड़ाई कौम की लड़ाई है, आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हमने और आपने हम उम्र जो है हमारे साथ वाले तो इतना देख ही चुके हैं, अब से पहले क्या क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ आप जहाँ पे हैं वहाँ से चल के मेरे पास आ जाएं या ओवैसी साहब को सपोर्ट करें, मेरा कोई दबाव नहीं है। मैं तो एक अपनी बात रखता हूँ आप लोगों के सामने, और यदि आप लोगों को पसंद आती है तो फिर खुलकर साथ आइए। एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो मुसलमान हैं वो अखिलेश से डर रहे हैं। कुछ के यहाँ स्थानीय नेता जो हैं औरैया के मुसलमान, उनसे डरते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं, हम ओवैसी की पार्टी में जाएं वो हमसे नाराज़ हो जाएं। शर्म करो मेरे भाई, आप मुसलमान हो। एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। यदि आपको लगता है कि ओवैसी सही रास्ते पे चल रहे हैं और सही है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप सपोर्ट करिए। उसके लिए छोट भाइयों से या अखिलेश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना दिल जो कहे, यदि आपका दिल कह रहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अब सिर्फ ओवैसी के हाथों में है, तो आप खुलकर सामने आइए और खुल के सपोर्ट करिए। ऐसे दो मुँहे लोगों से कोई मतलब नहीं। अब मुनाफिक ही कहना पड़ेगा उनको। और मुनाफिक की जो है हमारे समझ से किताबों में भी बहुत लिखा गया है कि वो न दीन के होते हैं न दुनिया के, सिर्फ वो अपना मतलब के लिए होते हैं। और यदि आप अपने मतलब के लिए वहाँ लगे हो तो आपको मुबारक हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यदि आपको ये लग रहा है कि एक जंग हमको लड़नी पड़ेगी, आज हो सकता है आपका नुकसान उसमें हो, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ी का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ, हम तो समझते हैं इसी पार्टी में है, और ये सपा बसपा कांग्रेस आपका यूज कर रही हैं और करती रहेंगी।
यदि आप यही दोराहे पे खड़े रहे तो हमें नहीं लगता कि आपका कुछ भला होगा। आपका हो सकता कुछ भला हो जाए, लेकिन कौम का भला नहीं होगा। यदि आप चाहते हो कि इज्जत से शेर की ज़िंदगी जिए, चाहे सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी हो, लेकिन हो तो यार इज्जत की। जो जिल्लत की ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है, समझ रहे? तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बहुत रियल, बहुत गहराई वाली बात है। और ये लड़ाई सिर्फ ओवैसी की नहीं है, ना कोई अहमद मियाँ की लड़ाई है, या ना औरैया जिला अध्यक्ष कारी मुक्तदिर की लड़ाई है। ये सारे कौम की लड़ाई है और हम सबको मिलके इसको लड़ना पड़ेगा। यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो हम ये वीडियो डाल रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और जो मतलब अखिलेश के साथ रहना चाहते हैं, सपा में रहना चाहते या बसपा में रहना चाहते या कांग्रेस में रहना चाहते, तो वो भी अपनी एक राय रखें और हमें बताएं। हो सकता हम गलत हों, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें हमको बताएं ज़रूर कि हम सही रास्ता पे हैं या गलत रास्ता पे हैं। अस्सलाम वालेकुम।